नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी IQ सेंटर में आपका स्वागत है। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है सीटेट के संबंध में। ठीक है, आप सभी लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए जिन्होंने अभी डाउनलोड नहीं किया है। अगर एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है शायद जो है लोडिंग चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा कई बच्चों के जो है एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहे हैं। तो वो 2-4 घंटे बाद जो है आप डाउनलोड करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो 11-12 बजे के करीब जो है रात के जो है इस समय ट्राई कीजिएगा तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम 15 तारीख का होगा तो उसका हो सकता है कि एडमिट कार्ड आपको कल जो है डाउनलोड करने को मिले। ये तो रही बात एडमिट कार्ड के संबंध में। बाकी जो है आप जो है तैयारी अपनी जो है करते रहिए, एक दिन का वक्त है, रिवीजन करते रहिए। मैंने आपसे कहा था कि नोट्स जो बनाए हों उसका यही वक्त होगा, आपको वो नोट्स आपके काम आएंगे। तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं, मैंने जितना कुछ पढ़ाया था नोट्स बनाने के लिए कहा था, अगर उसको बनाया है तो आप उसको रिवाइज करते चलिए। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बर्ड से रिलेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलता है इसलिए ये टॉपिक दिया जा रहा है। इसको जो है तैयार करके चलेंगे क्योंकि ईवीएस के पेपर में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन 101% मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को तैयार करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में उन सबको देखेंगे। ठीक है, बहुत सामान्य सा है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो हो सकता है आप लोगों को पता हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं बिना जो है परेशान हुए। और कल के लिए बिल्कुल परसों के लिए बिल्कुल एग्ज़ाम को लेकर चिंता मत करिए, आप सभी का जो है पेपर अच्छा ही जाएगा, मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, जितने मैंने 1-2 हफ्तों में वीडियो डाले हैं वो सब रिवाइज कर लीजिए। और जो मैं कंप्लीट वीडियो, संपूर्ण वीडियो के नाम से डाल रहा हूं, है ना, उसको तो ज़रूर पढ़िए। जो मैंने बताए हैं बातें कि ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक पढ़ना है, तो उन टॉपिक्स पर मैंने, देखिए मैंने आपको जो वीडियोस बनाए हैं और जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, मैंने एक शब्द में आंसर बताया कि इस शब्द को, इस शब्द का ये मीनिंग होता है और इस मीनिंग को याद रखना है। एग्जाम में जैसे ही तुमको वो शब्द दिखे बस अपने दिमाग में याद रखना, अच्छा इस शब्द का ये मतलब होता है, अब मुझे वही शब्द के इर्द गिर्द मीनिंग का जो है अर्थ ढूंढना है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब छोड़ते हैं वो सब पुरानी बातों को और जो है आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को देखते हैं और जो है तैयार करते हुए चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है पक्षियों और उनकी चोंच पर बच्चों को वाद विवाद करने और विश्लेषण करने का अवसर देता है? अब यहाँ पे बच्चों से डिबेट करने का मौका मिल रहा है, तो वो ऐसे कौन से प्रश्न होंगे जिसमें बच्चे विश्लेषण करेंगे और वाद विवाद करेंगे, मतलब एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे, वो आंसर देगा, मैं क्वेश्चन करूंगा, बच्चा आंसर, दूसरा व्यक्ति आंसर देगा, मैं सर से क्वेश्चन पूछूंगा, सर जो है मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर सर मुझसे पूछे, इस तरीके के। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षियों के आकार अलग अलग क्यों होते हैं, इस बारे में जो है, ये पक्षियों का नाम बताएं, उनकी चोंच का वर्णन करें क्योंकि यहाँ पे चोंच के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे आकार है क्योंकि यहाँ पे चोंच का वर्णन करें और बताएं कि चोंच का आकार और उनके भोजन की आदत कैसे संबंधित है। जैसे चोंच का वर्णन, अब कोई चोंच नुकीली होगी, अगर इस तरीके से बहुत नुकीली होगी तो इसका मूल अर्थ है कि वो जो है पक्षी जो है मांस को फाड़ने, चीड़ने, मतलब चीर फाड़ के खाने के लिए जो है जाना जाता होगा। जैसे गिद्ध की चोंच आप देखिए। और आमतौर पे जो पानी में होती है उनकी मुंह की थैली इतनी, जो पानी में जो बगुला होते हैं, है ना, इस तरीके के जो पक्षी होते हैं, उनकी मुंह की थैली इतनी बड़ी होती है ताकि उसमें जो है जो भी मछली आए उसमें मुंह में भर जाए और वो मुंह बंद करे तो उसमें फाड़ने अड़ने वाला नहीं होता, वो सीधा गटक जाते हैं। ठीक है, तो इन सब दोनों की चोंचें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश डैश के कारण जो है चील दिन में 20 फीट दूर से जो है भी चीज़ों को देख सकता है। तो देखिए चील जो है, चील हो गया, गिद्ध हो गया, है ना, यहाँ पे चील ही नहीं है, गिद्ध हो गया, जितने भी शिकारी पक्षी हैं वो अपने शिकार को बहुत दूर से 20-30 फुट दूर से जो है वो देख लेते हैं और शिकार के लिए उनमें झपट्टा मार देते हैं। तो इसका मूल कारण क्या होता है? स्थिर नेत्र जो है सॉकेट होता है, या नेत्र की अपवर्तन त्रुटि होती है, या फिर शंकु कोशिकाओं की अधिक संख्या होती है, और प्रकाशग्राही कोशिकाओं का जो है समान संख्या। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और ये क्वेश्चन ज्यादातर 90% बच्चे उसका गलत कर रहे होंगे। तो इसका आंसर है शंकु कोशिकाओं की अधिक संख्या। देखिए दिन में जो है, आप याद रखिएगा, जिस भी जानवर में शंकु कोशिकाओं की अधिक संख्या होगी वो साफ सुथरा और बहुत दूर तक देख पाएंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिन के समय साफ सुथरा देखने के लिए जो है बड़ी संख्या में इसकी ज़रूरत होती है शंकु कोशिकाओं की। ये रेटिना के मध्य भाग में मौजूद होती है।
तो बस याद रखिएगा ये जो है शंकु कोश, बस आपको जो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, शंकु कोशिकाएं ऑप्शन दिख जाए, तो तुरंत इसको जो है आंसर को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पहेली को हमें हल करना है, तो क्वेश्चन आपको पहेली के रूप में भी मिल सकता है, इसलिए ऐसी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें क्या है, तो सुई जैसी चोंच है करती कमाल, अब पत्तों को सी करके, यहां पे पत्तों को सीकर बनाती धाम, धाम मतलब उसका घर हो गया, बुद्धि लगाओ और पहचानो उसका नाम, उस पक्षी का नाम बताना है, और ये कौन सा पक्षी बनाती है ये आशियाना। इस तरीके का घर कौन बनाती है, जो पत्तों को सील कर बनाती है, सुई जैसी चोंच से जो है पत्तों को सीलती है और उससे जो है अपना एक बढ़िया सा सुंदर सा घर बनाती है, उस पक्षी का नाम बनाना है। तो देखिए ये तो बिल्कुल नाम में ही इसका लिखा हुआ है, ये है दर्जिन चिड़िया इसका नाम है, इसको जो है टेलर जो है बर्ड भी कहते हैं इसको नाम से, ठीक है। तो ये अक्सर क्या होता है, ये 2-4 पत्तियों को जो है जिस डाल में बैठती है उसमें पत्तियां ऑलरेडी जुड़ी होती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो पत्तियां तोड़ती है, फिर उसी पत्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके, एक दूसरे के साथ सिल करके जो है एक अच्छा प्यारा सा घोंसला बनाती हैं, ठीक है। तो आंसर होगा यहां पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। जैसे हम लोगों की आंखें बिल्कुल सामने होती है ना मुंह में, है ना, पक्षियों की आंखें जो है थोड़ी साइड में होती हैं। तो ऐसी कौन सा पक्षी है जिसकी आंख जो है बिल्कुल मनुष्य की भांति सामने की ओर होती है। तो देखिए आंसर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान कर पा रहे होंगे तो वो है उल्लू। ध्यान रखिएगा उल्लू है। अच्छा, उल्लू के बारे में एक चीज आपको याद रखना है कि उल्लू एक आध्यात्मिक पक्षी है। ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक इसलिए कि जैसे कि मेरे ख्याल से शायद जो है लक्ष्मी का जो है सवारी मानी जाती है उल्लू, ठीक है। तो आध्यात्मिक पक्षी है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है उल्लू को। मेरी बात को गौर से नोट कर लीजिए, इसको गौर से सुनिएगा और नोट करिएगा। अच्छा, एक चीज और है, बहुत सारे उल्लुओं के समूह को क्या नाम से जानते हैं, तो जहां पे उल्लू बैठते हैं, जो बहुत सारे समूह के उल्लुओं को कहते हैं पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि ये साले सब यहाँ पे उल्लू ही बैठते हैं ना। तो ये इनको जो है उल्लू के नाम से, पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। बहुत सारे उल्लू जब एक साथ बैठते हो तो समूह को जो है हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, उल्लू जो है 270 डिग्री तक जो है अपनी गर्दन घुमा सकता है। एग्जाम में पेडागोजी के रूप में बस आपसे यही पूछता है कि कौन सा पक्षी जो है 270 डिग्री तक जो है अपनी मुंडी घुमा सकता है, मतलब अपना गर्दन घुमा सकता है, तो उल्लू का नाम आना चाहिए। उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं। कौन सा जो है पक्षी एक आध्यात्मिक पक्षी है, उल्लू है। कौन सा पक्षी ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, उल्लू है। तो यहां तक चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए आपको, बिल्कुल भी इन चीजों को गलत मत करिएगा मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा में लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। अगर ऑप्शंस ये दिए गए हो तो लटकने वाला जो है घोंसला बनाता है वो कौन सा है। पांचवे का आंसर है यहां पे, देखिए, तो यहां पे आंसर होगा पांचवे का सनबर्ड। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पे ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी जो है अंडे देने के लिए लटकता हुआ जो है घोंसला बनाता है। तो अब देखिए लटकता हुआ घोंसला, इसमें दूसरा ऑप्शन हो गया, तो यहां पे चेंज हो गया, तो यह है वीवर बर्ड। तो एक जगह नोट कर लीजिए वीवर बर्ड, एक जगह लिख लीजिए, और एक सनबर्ड, और दोनों के आगे डैश डैश करके लिख लीजिए कि लटकता हुआ घोंसला बनाने के काम आते हैं, है ना, ये बनाते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में अगर ये दोनों आएगा तो आंसर जो है आप लॉक कर पाएंगे। अगला बर्ड, टेलर बर्ड, तो आपको वही दर्जी वाला जो है चिड़िया कहते हैं। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के संज्ञा में रखूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पेड़ों के छेद में जो है पेड़ इतना जो है इसकी चोंच मजबूत होती है कि वो पेड़ के तनों में कट 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 मार मार के जो है एक तो छेद कर देता है, और वहां पे अंदर मौजूद जो है खोखले जो है, कई बार होता है कि पेड़ के तने खोखले होते हैं, उनमें मौजूद कीड़ों को खाता है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं कठफोड़वा चिड़िया। ध्यान रखिएगा, कठफोड़वा चिड़िया इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानू ने जो है पत्थरों के बीच में बने चिड़िया के घोंसलों का दूरबीन से निरीक्षण किया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन केवल बड़ा है, लेकिन आंसर बस केवल एक लाइन का आंसर है। हमें बस पता होना चाहिए कि घोंसला घास में बना हुआ है और उसके ऊपर मुलायम टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, ये रुई, मतलब एक तरीके से ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने जो है अपने घोंसले में बहुत सॉफ्ट जो है चीज़ों का यूज़ करता है और उसमें अंडे देता है। तो इसका नाम क्या है, तो आठवें का आंसर है, ये है भारतीय रॉबिन, कलचिड़ी इसे कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है।
याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी गलत मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चिड़िया है जिसके सिर पर मुकुट होता है और पंख के श्रृंगार मुद्राएं होती है, उसके पंख अनेक नीले रंग के जो है सिर से पूंछ तक होते हैं, अद्भुत छाया होती है। तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, यह है आंसर है मोर। और मोर बड़ा सुंदर होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये जो है सुंदरता का प्रतीक भी है, पंख के श्रृंगार के तौर पे जो है आमतौर पे यूज भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी की जो है किस प्रकार की चोंच जो है मांस को काटने और खाने के काम आती है। मैंने अभी आपसे बात किया था कि चोंच को डिस्क्राइब किया था मैंने, तो ये जो होती है हुक वाली जैसी चोंच होती है। ध्यान रखें, सीधी और पतली चोंच जो है ये मांसाहारी वाली ज़्यादा जानवरों की नहीं होती है, लंबी और पतली चोंच नहीं, यहाँ पे हुक जैसी चोंच होगी, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का अध्ययन करना है हमें। कौवे जो है हर तरह की चीजें, यहां तक कि लकड़ी के टुकड़े, तारों का इस्तेमाल करके एक पेड़ पर अपना घोंसला जो है ऊंचा बनाते हैं। सबसे पेड़ के ऊंची डाल पे जो है सबसे, ध्यान रखिएगा, कौवा जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। ये एक चतुर प्राणी है, इसकी चतुरता आप समझिएगा, इसकी चतुरता जो है मनुष्य के सामान्य बच्चे जो 2-3 साल के होते हैं उनके बराबर बच्चे की बुद्धि होती है इसके पास, कौवे के पास। मतलब अगर जो 3 साल का, 3.5 साल का, 4 साल का बच्चा जो पहली बार स्कूल जाता है प्ले ग्रुप में, और जिस तरीके के क्विज को, जिस तरीके की रीजनिंग एबिलिटीज को वो बच्चा सॉल्व करता है, पजल्स को सॉल्व करता है, उस तरीके के पजल्स जो है कौवा सॉल्व कर सकता है अगर ट्रेनिंग दी जाए। तो ये एक चतुर पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो कौवे के घोंसले में अंडा देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बेचारा कौवा उन्हें जो है अपने अंडे के साथ पालता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि कौवा जो है अपना घोंसला बनाता है, ठीक है, सबसे पेड़ की ऊंची डाल पे। और ऐसे पक्षी का नाम बताना है जो कौवे के घोंसले में अपने अंडे छोड़ आता है या आती है, और उसके बाद कौवा जो है उसी के अंडे को जो है सेती है, ठीक है। और उस जब अंडे से जब पक्षी निकलता है तब तक वो बड़ा हो चुका होता है, तब उसको पता चलता है कि भाई ये क्या है, ठीक है। तो ये आंसर यहां पे है, इसका है आंसर कोयल। आंसर हो गया कोयल, ठीक है, जिसकी मधुर आवाज आपने कई बार सुनी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है पक्षी उत्कृष्ट अनुकरण कौशल के लिए जाना जाता है। उत्कृष्ट अनुकरण कौशल का मतलब आपकी हरकतों को देख देख करके रिपीट करता है। मिट्ठू, मिट्ठू ऐसे आप अक्सर सुना होगा, या फिर तोता अक्सर बात करता है, तो आंसर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तोता है आंसर। अच्छा, तोता अगर ना है तो यहाँ पे दूसरा पक्षी का नाम है सोंग बर्ड, ध्यान रखिएगा, सोंग बर्ड भी इसे कहते हैं, ठीक है, दूसरा पक्षी। तो ये याद रखना है, अक्सर जो है पेपर बनाने वालों को पता होता है कि सब बच्चों को तोता आंसर पता है, लेकिन सोंग बर्ड ना पता हो, तो इसलिए सोंग बर्ड आंसर ऑप्शन दे देंगे और आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रोलर कौन सा राज्य पक्षी है। तो भारतीय रोलर का मतलब है, ये इस पक्षी को हम बोलते हैं नीलकंठ, ध्यान रखिएगा, नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ पक्षी जो है, जो कि भारत मतलब थोड़ा सा पौराणिक कथाओं के आधार पर जो है उसको शिव का जो है कंठ से उससे तुलना करते हैं। तो यहाँ पे ये राज्य है, आंसर है कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा जो है राज्य पक्षियों के लिए स्वर्ग का पक्षी के रूप में जाना जाता है। तो मतलब किस राज्य को जो है स्वर्ग के पक्षी के रूप में जाना जाता है, ये आंसर देना है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। अच्छा, कैक्टस के कांटों के बीच में, या फिर कह दीजिए बहुत सारे कबाड़ होते हैं। अब तो चूंकि पक्षी जो है अपने जो है जंगलों से निकल करके, वो क्षेत्रों से निकल के अब तो सामान्य घरों तक भी पहुंच गए हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे ऐसे पक्षी जो घरों में घोंसला बना रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये पक्षी जो है कैक्टस के कांटों के बीच में, या फिर कह दीजिए बहुत कबाड़ होगा, वहां पे बहुत ऊटपटांग होगा, कांटा होगा, है ना, तार पड़े होंगे, वहां पे घोंसला बना देता है। तो ऐसा जो है इस पक्षी का नाम है फाक्ता, जिसे कहते हैं डव पक्षी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानेंगे इसे, सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहली बार अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। अब देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र मतलब है अंटार्कटिका, पूरा ग्लोब का सबसे ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है, मतलब जो है ये आता है यहाँ, और भारत यहाँ पे है। तो तकरीबन ये 8000 किलोमीटर की मतलब 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आता है, आप समझ लीजिए। तो इस पक्षी का नाम क्या है आपको बताना है।
तो इस पक्षी का नाम है एक्सटिंक्ट पक्षी, जिसे कहते हैं छोटी जलरंग पक्षी। यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है। आप इसकी खूबी समझ सकते हैं कि एक छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से आ रहा है, जो कि 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना जो है मतलब ट्रैवल कर रहा है और कितना मेहनती पक्षी होगा, क्या खूबियां होंगी इसके बारे में फिर कभी जो है चर्चा करेंगे विस्तार से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जो है किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? तो यहां पे एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे कर रही है, तो ये पक्षी है मैना। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम अली पक्षी विहार। अब पक्षियों के संबंध में अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो आपको जो है अभयारण्य के बारे में ना पता हो कि ये पक्षी विहार कहाँ है, तो इसका ये तो बहुत नाइंसाफी होगी और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो ये अभयारण्य है गोवा में, ध्यान रखिएगा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है ये गोवा में है। ठीक है, गोवा राज्य में है। ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी पेड़ पर नहीं बैठता? यूनिक क्वेश्चन है। देखिए, पेड़ पर बैठता ही नहीं है, तो ये कौन सा पक्षी है? देखिए आंसर्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे कि ये पक्षी कौन सा है। तो ये है पक्षी पेंगुइन। पेंगुइन जो है एक पक्षी के रूप में जाना जाता है, कई बार इसको जानवर समझ लेते हैं, जानवर नहीं है, ये पक्षी है, बर्ड्स की रेंज में आता है, ना कि एनिमल में आता है। और ये पेड़ पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। मतलब कह सकते हैं हम ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाने वाला है, जहां पे केवल बर्फ, ध्रुवीय क्षेत्र जहां पे केवल बर्फ ही बर्फ होता है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाने वाला था। ये पंछी उड़ नहीं सकता, याद रखिएगा, ये उड़ नहीं सकता है। और पेड़ पर तो बैठने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। जब ध्रुवीय क्षेत्र में पेड़ नहीं होंगे तो कहां से होगा? और पेड़ भी होते तो उड़ने के लिए, उसको पेड़ पे डाल पे बैठने के लिए उड़ना होगा, तो उड़ नहीं सकता। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, एक पक्षी में समानता जो है, समानतः मुख्य रूप से जो है कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो देखिए, अगर हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में जो है 4 हृदय कक्ष होते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी जो है 4 हृदय कक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा, मनुष्य और पक्षी के हृदय कक्ष दोनों समान होते 4। ठीक है, बाकी इसकी खूबियां क्या है इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, किसी पक्षी का जो है सामान्य जो है तापमान होता है, तो किसी पक्षी का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आंसर है 108, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको जो है मैं भूल रहा हूं, कुछ तो भूल रहा हूं यहां पे। अच्छा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर एक फ़ारेनहाइट ना दिया हो तो याद रखिएगा यहां पे दिया होगा आपको 41 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा 41 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 41 आएगा। अच्छा, एक सामान्य सी जानकारी मैं दे रहा हूं कि मनुष्य का जो तापमान होता है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और ये होता है इक्वल 37 डिग्री सेल्सियस के। ध्यान रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस के। ये किसका बात हो रही है? ये हो रही है मनुष्य की बात हो रही है। तो यहां पे दोनों को याद रखिएगा, एज अ नॉलेज के तौर पे इसको याद कर लीजिएगा, ये आंसर के तौर पे याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का जो है सबसे छोटा पक्षी किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है जिसे कहते हैं हम हमिंग बर्ड। अब हमिंग बर्ड कहां पाया जाता है? तो ये अमेरिका में पाया जाने वाला पक्षी है। देखिए, अमेरिका में, अमेरिका के किस राज्य में? तो क्यूबा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हमिंग बर्ड की खूबी यह भी है कि ये प्रति सेकंड, ध्यान रखिएगा, प्रति सेकंड 80 बार, ध्यान रखिएगा, प्रति सेकंड 80 बार अपने पंख जो है फड़फड़ाता है। आप समझ लीजिए कि कितनी तेज फड़फड़ाता होगा। 1 सेकंड में 80 बार फड़फड़ाता है पंख इसके। और इस पक्षी की, छोटे से पक्षी की खूबी ये होती है कि ये एक ही जगह में खड़े होकर, जैसे हेलीकॉप्टर एक जगह खड़ा होकर के जो है बहुत देर खड़ा रह सकता है, वैसे ही हमिंग बर्ड भी जो है एक जगह खड़ा रह करके बहुत देर तक उड़ सकता है, मतलब अपनी जगह पे उड़ता रह सकता है। तो ये इसकी खूबी इसीलिए है क्योंकि ये 80 बार अपने पंख फड़फड़ा रहा है। ठीक है, यहां तक चीजें जो है क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, एक चीज और है कि हमिंग बर्ड जो है आग उड़ता है और वो रिवर्स भी उड़ सकता है, मतलब उल्टा भी उड़ सकता है। क्या खूबी है? ये उल्टा भी उड़ सकता है। तो ये चीजों को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस
पूछता बहुत जल्दी, सीटेट जो है एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी पूछ लेते हैं। इसलिए अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए एक नोट्स पे, एग्जाम सेंटर से पहले एक बार ऐसे A4 साइज पेपर में नोट करिएगा और रिवीजन करते हुए चलते जाइएगा एग्जाम देने से पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है पत्थर खाता है? तो देखिए ऐसा पक्षी कौन सा है जो पत्थर खाता होगा, लेकिन हाँ ये बिल्कुल है, ऐसा पक्षी इसलिए पत्थर खाता है क्योंकि खाना पचाने में उसकी मदद करता है। तो ये है शुतुरमुर्ग, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच जो है ये बड़ा जो है जानवर है, बड़ा जानवर, सॉरी माफ कीजिएगा, ये सबसे बड़ा पक्षी कह सकते हैं। तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जो है पक्षी भी है, जिसका एग जो होता है तकरीबन 2 किलो का अंडा होता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? वो शुतुरमुर्ग का ही सबसे बड़ा अंडा होता है। और शुतुरमुर्ग की जो है एक और खूबी होती है, चूंकि ये उड़ नहीं सकता, ध्यान रखिएगा, ये उड़ नहीं सकता, इसलिए जो है इसकी रफ्तार तकरीबन 70 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ये भाग सकता है। तो ठीक है, यहां पे ये दोनों जो है, तीनों जो है पॉइंट्स को आप नोट करिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से पक्षियों के उस समूह का चयन कीजिए जिसका जो है प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम है। अब स्पष्ट रूप से क्यों देखता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि शंकु कोशिकाओं की वजह से देखता है ना, क्योंकि ये रेटिना के मध्य भाग में होती है। जिसके पास ज्यादा शंकु कोशिकाएं होंगी वो सबसे ज्यादा देख सकता है। मनुष्य के पास भी शंकु कोशिकाएं अधिक मात्रा में, लेकिन जो है शिकारी पक्षियों की ज्यादा होती हैं। तो यहां पे आंसर है शिकारियों का बाज, चील और गिद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी की आंखें जो है उसके मस्तिष्क से बड़ी होती हैं? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये पक्षी जो है कौन सा है? तो 25वें का आंसर है, ये पक्षी है शुतुरमुर्ग पक्षी, जिसका अंडा 2 किलो का होता है और 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है और ये उड़ नहीं सकता, ठीक है। और ये पक्षी की श्रेणी में आता है, सबसे बड़ा अंडा जो है इसी का होता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग पक्षी के रूप में भी सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। कोयल जो कि अंडा देती है किसमें? कौवा के जो है घोंसले में देती है। पेंगुइन उड़ नहीं सकता, आर्कटिक क्षेत्र में है, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उल्लू 270 डिग्री पर अपना गर्दन घुमा सकता है। और उल्लू के जो है समूहों को जो है पार्लियामेंट कहते हैं। ये एक आध्यात्मिक पक्षी है। यहां तक चीजें जो है क्लियर हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है विपरीत दिशा में उड़ने में सक्षम है? मैंने अभी आपको बता दिया था कि उल्टा जो है दिशा में भी उड़ सकता है, वह है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड बहुत हल्का छोटा जानवर पक्षी होता है, ठीक है, और जो कि अमेरिका और क्यूबा में पाया जाता है। अमेरिका का राज्य है क्यूबा, वहां पे पाया जाता है। और ये प्रति सेकंड 80 बार जो है पंख फड़फड़ा सकता है। यहां तक जो है चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मैंने बहुत इंटरनेट से पूरा सब कुछ जो है निकाल करके आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए जितने भी पक्षी से संबंध में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी मैंने आपको दिए हैं। ये वीडियो जो है पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप तो पढ़ते ही हैं, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।